तो मोबाइल देखने बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर 160% मैंने 160 90टा बॉल पेन बिक्री करছে 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेच रहा है। एक व्यक्ति को 20% का हानि हो रहा है, मतलब 160 रुपये में 90 बॉल बेचने पर 20% का हानि हो रहा है, मतलब किसका वैल्यू 80% का वैल्यू है। ठीक है, आप पूछ रहा, आप बोल रहा है जो देखो अब 20% का लाभ कमाना है, मतलब 120 का वैल्यू निकालना होगा। सीधी बात में समझिए, आप बोला है 96 का बॉल पेन 96 रुपीज़ में कितना बॉल पेन बेचना चाहिए। सीधा सा समझो, क्वेश्चन समझो, 160 रुपये में 90 बॉल पेन खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है, तब 96 में कितना बेचेगा। सीधा क्वेश्चन ही मिल गया। अब पहला वाला बेचने पर उसको 80% पे का वैल्यू है और दूसरा वाला 120% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, रुको, मतलब 160 रुपीज़ जो है 160 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जो है सेलिंग प्राइस है किसका है 90 बॉल पेन का। हम लोग को एक बॉल पेन का प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे, 1 बॉल पेन का डायरेक्ट निकल गया। अब तुम देखना चाहोगे बच्चों की तरह तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये किसका निकला, एक बॉल पेन का एसपी निकल गया। ठीक है, अब ये किसका वैल्यू है परसेंटेज में 20% लॉस कर रहा है उसी का। ठीक है, तो किसका वैल्यू है 80% का ही वैल्यू है। हमें चाहिए 20% प्रॉफिट करना है, तो ये 80 घूम के ऊपर 1 चल जाता है, 80 नीचे आ जाता है। कन्फर्म, यहाँ 1 कर देते हैं और ये 80 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये किसका वैल्यू है 80% का वैल्यू है। हम लोग किस चाहिए किसका 120 का वैल्यू। 120 सीधा मल्टीप्लाई यहाँ करें चाहे यहाँ करें सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 120 का वैल्यू, अब ये जो 120 टोटल निकला, ये एक बॉल पेन का 120% प्रॉफिट पे प्राइस निकला है। ठीक है, क्योंकि देखो 160 को 90 से जैसे ही डिवाइड किए थे 1 बॉल पेन पे सब कन्वर्ट हो गया। अब जितना गेम खेल रहे हैं हम लोग 1 बॉल पेन पे खेल रहे हैं। बस उस पर क्या बोला, आप कितने में पूछा है 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचना चाहिए। मतलब ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा 1 पेन, एक पेन का एसपी निकलेगा, एक पेन का निकलेगा। ठीक है, निकालते हैं 0 0 0 0 16 3 बार में 4 बार में 4 दूनी 8/3। रुको कुछ मत करो, 8/3। ठीक है, ये रुपीज़ है, किसका है एक पेन का रुपीज़ है। तो अगर एक पेन में क्या बोला, हाँ ना 8/3, मतलब 8/3 रुपये में एक पेन बेचा जा रहा है। तो हम लोग को 96 रुपीज़ में बेचना है। ये रुपीज़ का है तो रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखते हैं, तो 96 रुपीज़ में कितना बॉल पेन बिकेगा हमारा। ये हम लोग सिर्फ 1 बॉल पेन का प्राइस निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद जिस प्राइस का डिमांड दिया, मतलब प्राइस का दिया हुआ है, और उसके बाद तुम्हारा 1 बॉल पेन का दिया हुआ है प्राइस, तुमको निकालना कितने का है 96 रुपीज़ में। अब कितना निकाल रहा है कैसे करेंगे 1/8/3, ये 3 कट के ऊपर चल गया, मल्टीप्लाई बाय 96, 1 2 12 3 36। ठीक है, ये बैठ गया तो ये आ ही जाएगा। पच हुआ हो गया, हच समझ में आया कि नहीं पता, फिर बताएंगे नहीं क्योंकि और देखो इसके बाद 2-3 है ना मैथ, क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद। कुछ मत देखो, शुरू से देखो। ठीक है, 160 रुपीज़ में 90 बॉल पेन मिल रहा था। हम लोग 1 बॉल पेन का एसपी निकाल लिया। वो जो 1 बॉल पेन का प्राइस निकाले एसपी निकाले वो था 20% लॉस पे। तो 20% लॉस माने कि 80 का वैल्यू है ना। इधर देखो 80 का वैल्यू है, तो 80 का वैल्यू अगर इतना है तो 20% प्रॉफिट बेचना है। तो 20% प्रॉफिट पे बेचने के लिए 20% गुण कर दिया, तो क्या निकल गया 1 पेन का एसपी निकल गया, जो कि कितना है 20% प्रॉफिट पे है। तो वो क्या निकला प्राइस में 8/3 रुपीज़। 8/3 रुपीज़ किसका प्राइस है 1 पेन का 1 बॉल पेन का प्राइस है। ठीक है, हमें क्या बोला 96 रुपीज़ में कितना बेचना होगा। अगर 8/3 रुपीज़ में 1 बॉल पेन बेच रहा है तो 96 में कितना बेचेगा। अब बताओ फॉर्मूला या फिर मेथड आ गया, मतलब 3/7। ठीक है, वो कितना है 100 कितने 3 खरीदा। अच्छा CP है यह, तो मतलब 100% का वैल्यू है। ठीक है, 100% 100 कितने में बेचे कि 33% का फायदा करना है। तो 100 रुपये ये 100% का वैल्यू है, तो हमें 33% का प्रॉफिट करना है। तो 133 का वैल्यू निकालो, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ फरा जी इतना समझाया, देखो एकदम एक लाइन में कर दिए तो एक ही लाइन में हो जाएगा। ये जो 3/7 है 1 सेब का प्राइस है, CP जो बोलता है। ठीक है, किसका वैल्यू है 100 का वैल्यू है, 33% का प्रॉफिट करना है, मतलब 133। ठीक है, तो 100 कुछ नहीं है तो कट के ऊपर 1/100 हो जाएगा। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ठीक है, तो ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये किसका 100% का वैल्यू चाहिए कितना 133 का। ये 1 एप्पल का 133% का, मतलब 33% का प्रॉफिट का एसपी निकल गया। तो अब पूछा कितना है 100 सेब का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 to 0 कट आउट, 133 × 3 मल्टीप्लाई 57 ही है ना, 60 से कट जाएगा। हाँ 60 से कट तो जा रहा है सीधा। एक 9 57 एक लाइन में हो, सॉरी ये तो फिर भी हार्ड था। 2 नंबर वाला कुछ है ही नहीं, कितना इजीली हो गया 3/7 जो कि है 100 का वैल्यू। 100 के नीचे कुछ नहीं तो काटते हैं, मल्टीप्लाई करते हो 1/100 और 133 का निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। लो एक बार में निकला, फिर से जाएंगे फॉर्मूला में।
आई थिंक ऐसे ही तो हो जाना चाहिए। 1/4 जो है कितना है, 96 का वैल्यू है, 1/96 मतलब 100% CP निकाल लिया एक्चुअली, ठीक है। CP मिल गया है। ये मैंने 1 वस्तु का CP निकल गया, ठीक है, CP निकल गया। और 1 वस्तु का SP क्या हो जाएगा, 1/3। अच्छा इतनी में है, रुपीज़ ही तो निकलेगा, ऐसे ही तो ऐसे ही तो कट वट करके सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दी, तो ठीक हो जाएगा। वो भी सही, 4 से जाएगा 25 बटा 96 और इधर 1/3। तुम या तो बराबर भी कर सकती हो या फिर नॉर्मली काम कर सकते हो, ठीक। देखो 96 से अगर मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं, ठीक है। ये वाला क्या था भूल जाओ, 96 कट आउट 3 2 क्या हो गया, 25 में खरीद के 32 में बेच रहा हूँ। प्रॉफिट कितना हुआ, 5 2 7 का, 25 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 25 से 4 बार में 7 4 28। समझ आया? हाँ कितना मस्त बोलता है ना। SP दिया हुआ है, तुम CP निकाल देना, बस वही करने का। समझाया? समझो।